तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 11 का आपका इतिहास का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 11 का आपका इतिहास का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया तो। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 11 का इतिहास का। देखो इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों पर प्यारे बच्चों आपको क्या करना है। पहला क्वेश्चन, मध्ययुगीन यूरोप में 3 वर्ग की अवधारणाओं में कौन सा वर्ग शामिल नहीं था। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, व्यापारी वर्ग इसमें शामिल नहीं था। और अब अगला क्वेश्चन, पीएफ शब्द का अर्थ क्या है। देखो प्यारे बच्चों, पीएफ शब्द का अर्थ क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देखिएगा, सामंतवाद के संदर्भ में नाइट्स का मुख्य कार्य क्या है। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 जो पूछा है ना, इस क्वेश्चन के राइट आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों युद्ध लड़ना। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा वर्ग ईश्वर और मानव के बीच मध्यस्थ माना जाता है। देखो प्यारे बच्चों, कौन सा वर्ग ईश्वर और मानव के बीच मध्यस्थ माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे लिखना होगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, पादरी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, मोनास्ट्री क्या थी। जी हाँ प्यारे बच्चों, मोनास्ट्री क्या थी, इस क्वेश्चन का उत्तर बताना आपको। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, सन्यासियों का निवास स्थान प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आ जाएगा ख नंबर का जो कि लिखा है। आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला रिक्त स्थान प्यारे बच्चों पूछा है, सामंतवाद में पादरी, अभिजात वर्ग और मुख्य वर्ग थे। देखो प्यारे बच्चों, सामंतवाद में पादरी, अभिजात वर्ग और किसान। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना होगा, किसान भी प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किसानों को उनके लाड के प्रति निष्ठा रखने की शपथ लेनी पड़ती थी, जिसे प्यारे बच्चों कहते थे। तो देखो प्यारे बच्चों, जिसे क्या कहते थे, इसको प्यारे बच्चों होमोज कहा जाता था। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग होमोज आपको लिखना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मध्ययुगीन यूरोप में चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर कहलाता था। देखो प्यारे बच्चों, मध्ययुगीन यूरोप में चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा टीथ। क्या लिखोगे, टीथ। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कृषि से संबंधित काम करने वाले वर्ग को कहा जाता था। देखो प्यारे बच्चों, कृषि से संबंधित काम करने वाले वर्गों को क्या कहते थे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा किसान। इसको क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों, किसान वर्ग इसे हम कहते थे। ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लेना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चों आपके पेपर में, परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों पूछा है ना, इसको पढ़ लेना। मध्ययुगीन यूरोप में 3 वर्गों के नाम लिखें और उनके कार्यों को प्यारे बच्चों संक्षेप में समझाना है। सामंतवाद में लॉर्ड नाइट के बीच संबंध आपको स्पष्ट करना है। और चर्च द्वारा किसानों से ले गए वाले कर टीते को, कर को परिभाषित आपको करना है। उसके बाद में देखो सर्प और फ्री पीजेंट के बीच 2 अंतर आपको लिखने होंगे। मध्ययुगीन यूरोप में चर्च ने समाज में अपनी शक्ति कैसे स्थापित की थी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसके उत्तर को याद कर लें। देखो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन का उत्तर आपका ये लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा था, देखो जो सामंतवाद में लॉर्ड और नाइट के बीच संबंध को स्पष्ट करना था। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको दे रखा है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर को परिभाषित करें। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से लेके यहाँ तक का देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, सर्प और फ्री पीजेंट क्या है। इसके देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से लेके यहाँ तक का देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन,
मध्ययुगीन यूरोप में चर्च ने समाज में अपनी शक्ति कैसे स्थापित की। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से लेके यहाँ तक का देख लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपके इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।